नमस्कार साथियों। हम लोगों ने ज्योग्राफी की जो मैप सीरीज थी उस पर हम लोगों ने डिस्कस किया था लास्ट में गोल्ड पर, और जाना था कि किस प्रकार के सवाल उसमें बनते हैं या कौन सी प्रमुख खाने हैं जहां से गोल्ड हमारा निकलता है। इसके पश्चात आज थोड़ा सा देखेंगे सिल्वर एल्युमिनियम टिन, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे। सिल्वर एल्युमिनियम टिन, ठीक है। इस पर बहुत ज्यादा नहीं बनता, थोड़ा थोड़ा सा चीज बस आपको याद होनी चाहिए। कारण क्या है कि जैसे आपका कोयला हो गया, आयरन हो गया या एल्युमिनियम हो गया, इन सबसे भी बड़े सवाल बना करते हैं। तो ये पूरा जो भी इकोनॉमिक ज्योग्राफी हम लोग पढ़ रहे हैं जिसमें प्रमुख उद्योग वगैरह आते हैं, इससे एक सवाल या दो सवाल जरूर मिलेगा आपको। तो उसमें हम लोगों ने गोल्ड डिस्कस कर लिया था, उसके केवल एक ही फैक्ट याद कर लीजिएगा, कुलगाड़ी या अ, अ, कुलबर्गा करके कोई जगह थी ऑस्ट्रेलिया में। तो दो खाने जो हैं वो सोने की खान के लिए फेमस है। उसी प्रकार से यहाँ सिल्वर पढ़ेंगे, एल्युमिनियम पढ़ेंगे, टिन पढ़ेंगे। तो ये केवल एक एक लाइन की चीजें हैं, एक बार देख लीजिएगा, एक बार मैप में बना लीजिएगा। तो आप वहां पर जब आप सवाल हल करेंगे तो डायरेक्ट आपको आंसर्स आ जाएंगे, बहुत कंफ्यूजन उसमें नहीं होगी। चलिए तो चलते पढ़ते हैं चांदी। चांदी आप जानते हैं बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। जो लोग सोने के बाद लोग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं चांदी को। ये सोना है और ये चांदी है। चांदी बड़ा दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट आभूषण है, और लोग इसका फोटोग्राफी और ये आभूषणों में प्रयोग करते हैं, ठीक है। फोटोग्राफी आभूषणों में और औषधियों में भी प्रयोग होता है, सॉरी ये सही है। औषधियों में भी इसका बड़ा प्रयोग होता है। अगर आप आयुर्वेदिक की पद्धतियों में जाएंगे तो आपको सिल्वर चूर्ण करके मिलेगा, भस्म, चांदी भस्म, स्वर्ण भस्म, ऐसे करके उसमें दवाएं आया करती है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट धातु है। इसके बाद जो आपको याद रखना वो है विश्व में चांदी की सर्वाधिक जहां भंडार है वो कौन से देश है। सबसे इंपॉर्टेंट जो देश है वो पेरू है। ज्यादातर आपको पता चलेगा कि जो साउथ अमेरिका है वहां पर ये आपको ज्यादा दिखाई देंगे, ठीक है ना, अमेरिका वाले क्षेत्र में पेरू है। फिर पोलैंड है, पोलैंड आपका पड़ जाएगा यूरोप में। ऑस्ट्रेलिया, रूस, चीन और मैक्सिको। इसमें भारत का नाम शामिल नहीं है, ये आपको याद रखना है, ये फैक्ट जोड़कर पूछा जाएगा। लेकिन इसमें चीन भी सबसे ज्यादा नहीं है, तो चीन भी आपको याद रखना है, देखिए। और यूएसए इसमें नहीं है, तो यूएसए, तो सवाल जब भी बनेगा तो या तो ये यूएसए, चीन या भारत डाल के बनेगा। नहीं तो जैसा ये फैक्ट दिया गया है ऐसे ही उसको उतार दिया जाएगा। तो आपको पहला नाम याद होना चाहिए पेरू, दूसरा पोलैंड, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना। सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला कौन सा देश है, तो मैक्सिको है सबसे ज्यादा उत्पादन। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। मैक्सिको के बाद पेरू, उसके बाद चीन, पोलैंड और रूस, ठीक है। तो याद करने वाला ज्यादा पूछा जाता है, उत्पादन करने वाला, संचित भंडार वाला कम पूछा जाता है। संचित भंडार वाले सवाल ज्यादातर आपको कोयला या लोहा वगैरह में मिलेगा, ठीक है, आयरन वगैरह। यहाँ पर आपको सवाल ऐसे नहीं मिलेंगे, यहाँ इस पे ज्यादा पूछा जाता है। तो मैक्सिको याद करिएगा, पेरू, चीन, पोलैंड और रूस। चलिए मैप के माध्यम से समझ लीजिए। ये देखिए सबसे ज्यादा सिल्वर प्रोडक्शन कहाँ होता है, मैक्सिको देखिए, 6300 टन, ठीक है ना, मीट्रिक टन। तो ये आपका हो गया मैक्सिको, मैक्सिको है ये है नंबर वन। इसके बाद पेरू नंबर दो, उसके बाद आपका चाइना नंबर तीन, ठीक है। तो ये आपको इस क्रम में ये मैप के माध्यम से याद रखना है आपको। मैक्सिको तो कम से कम आपको याद रखना ही रखना। मैक्सिको और पेरू दो नाम आप याद रख लीजिएगा, साउथ अमेरिका के हैं। ये आपका उत्तरी अमेरिका का क्षेत्र है। इसके बाद जर्मन सिल्वर एक बड़ा फेमस नाम है, और इसको एक्चुअली में फेक सिल्वर बोलते हैं। फेक सिल्वर क्यों, ये सिल्वर की तरह चमकता है लेकिन सिल्वर नहीं है, ये चांदी नहीं है। ये बनता कैसे है, तो इसको कॉपर इसमें मिलता है 60%, 20% निकल और 20% जिंक। जिंक को हिंदी में यसद भी बोलते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा, कभी कभी यसद लिखकर भी आ जाता है। तो इसमें चांदी कुछ नहीं मिलती है, ठीक है ना, चांदी का कोई भी एक भी अंश यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आपको ये फैक्ट याद रखना है, ये फेक सिल्वर की तरह होता है। इसके अन्य नाम है न्यू सिल्वर, निकल सिल्वर, पैकटाग, ऐसे करके इसके नाम भी है जर्मन सिल्वर की। ये बड़ा फेमस है, आजकल बड़ा चलता है। तो आप जानते हैं कि बड़ा चोरी वगैरह होती है और छिनैती वगैरह का काम होता है। तो इसमें जर्मन सिल्वर के लोग आभूषण पहन कर जाती हैं महिलाएं, ताकि वो सेफ भी रहे एक प्रकार से। बहुत ज्यादा अगर कुछ चोरी वगैरह हो जाती है तो काफी उनका नुकसान बच जाता है इससे।
इधर पे आ चलते हैं एल्युमिनियम। एल्युमिनियम तो आप जानते हैं दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट धातु है, ठीक है। एल्युमिनियम देखिए, जो ये है परपटी हमारी, ठीक है ना, पृथ्वी। पृथ्वी में सबसे ज्यादा जो पदार्थ मिलता है वो आयरन मिलता है, लेकिन सबसे ज्यादा ऊपरी परत पे जो धातु मिलती है वो एल्युमिनियम है। ये फैक्ट आपको याद रखनी है। हम पढ़ेंगे भी इसको जब आयरन वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि आयरन को थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है, क्योंकि यहाँ से सवाल बहुत बनने की संभावना होगी। तो बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम का ऑक्साइड होता है, ये आपको नाम याद रखना चाहिए, बॉक्साइट। जिनका साइंस बैकग्राउंड है तो उनको तो कुछ पता ही भी होगा, लेकिन आपको बस ये एक फैक्ट याद रखना है। विश्व के प्रमुख उत्पादक देश एल्युमिनियम के कौन से हैं? तो सबसे पहले चीन। अब चीन का नाम क्यों आ जाता है? एल्युमिनियम बड़ा इंपॉर्टेंट धातु है, काफी मशीनों में बनाने में प्रयोग इसका होता है। चीन और रूस, कनाडा, भारत यहाँ पे चौथे नंबर पे है, इसलिए इसको याद रखना इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये आपको पांचों नाम है आपको याद होने चाहिए एल्युमिनियम के संबंध में। पांचों आपको ये याद रखना है, तो चीन, रूस, कनाडा, इंडिया और यूएई, ठीक है ना। तो सर्किट किससे बनता है हमारा? CIRCU, आगे अगर टी लगा देते हैं तो सर्किट हमारा कैसे बनता है? सर्किट की थोड़ा स्पेलिंग सर्किट कर लीजिएगा, इससे आपको नाम है। सर्किट में ज्यादातर चांदी का सामान रहता है, ठीक है। अब मदरबोर्ड जब देखेंगे तो उसमें पूरी प्लेट रहती है, चांदी अच्छा कंडक्टर होता है, इसलिए बड़ा प्रयोग किया जाता है। तो ये इस प्रकार का आप शॉर्ट्स भी कुछ बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए चांदी, एल्युमिनियम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है, सबसे ज्यादा कहाँ उत्पादन उत्पादन होता है? चाइना है। ये देखिए चाइना है, फिर रसिया है, फिर कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, यूएई है, इसमें इंडिया है। तो अब इंडिया ने सरपास, पुराना मैप है ये, 2018 की जो माइंस रिपोर्ट है उसमें अब इंडिया ने क्रॉस कर लिया है, चौथे नंबर पे आ गया है। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा के बाद भारत का नाम आता है। इसके बाद टिन देख लेंगे। टिन भी बड़ी इंपॉर्टेंट धातु है, इसको मिलाया जाता है, मिक्स किया जाता है। दक्षिण अमेरिका में पूर्वी, देखिए दक्षिण अमेरिका का क्षेत्र ऐसा है, ये हो गया आपका एंडीज पर्वत। एंडीज पर्वत का ये पूर्वी क्षेत्र है, पश्चिमी क्षेत्र, और ये है पूर्वी क्षेत्र। पूर्वी क्षेत्र में टिन मिलेगा आपको, और पश्चिमी क्षेत्र में आपको तांबा मिलेगा, कॉपर, ठीक है। ये पढ़ेंगे कॉपर वाली जब लेक्चर सीरीज करेंगे हम। तो ये आपको दोनों याद है, इधर टिन मिलेगा, इधर कॉपर मिलेगा। तो सबसे ज्यादा प्रमुख उत्पादक देश कौन से हैं? चीन। चीन यहाँ पर इसलिए आपको हर जगह नाम मिलेगा चीन का, उसके पीछे कारण ये है कि चीन जो है आपने देखा होगा मशीनरी में काफी आगे है, तो काफी, और इसका बहुत बड़ा क्षेत्र भी है, इसका भौगोलिक क्षेत्र भी बहुत बड़ा है। तो चीन बड़ा इंपॉर्टेंट देश हो जाता है और बहुत उत्पादन करता है, क्योंकि यहाँ पे आप जानते हैं मशीनरी बहुत बनती है और छोटे छोटे सामान बहुत बनते हैं जो आया करते हैं, और सप्लाई बहुत होती है यहाँ से, जो छोटे छोटे प्रोडक्ट बना करते हैं, जैसे ऑटोमोबाइल की प्रोडक्ट है, इन सब चीजों की बड़ी सप्लाई होती है चीन से। चीन के बाद इंडोनेशिया। इंडोनेशिया बड़ा इंपॉर्टेंट जगह है। इंडोनेशिया में एक बंगा आइलैंड है, मैंने नाम इसलिए आपको डाला है क्योंकि बड़ा करंट में चल रहा है, आपने नाम शायद सुना होगा। एक्चुअली में क्या है ना, बंगा आइलैंड के पास जो समुद्र है, ये आइलैंड आप समझ रहे हैं, इसके चारों तरफ समुद्र होगा ही। इस समुद्र में से लोग टिन की जो है माइनिंग कर रहे हैं, तो लगातार समुद्र का यहाँ पर प्रदूषण हो रहा है, और साथ में इस आइसलैंड में रहने वाले जो लोग हैं वो इससे काफी प्रभावित हो रहे हैं, इस टिन माइनिंग से। तो काफी बड़ा इशू ये बंगा आइलैंड में चल रहा है, ठीक है। एक किर्की आइलैंड है, ये मलेशिया में है, यहाँ पर भी आपके टिन का भंडार दिखाई देता है, टिन का भंडार काफी है। चीन, इंडोनेशिया, म्यांमार और ये फिर पेरू, ये आपको नाम याद रखना। चीन तो मिनिमम आपको, चीन और इंडोनेशिया दो नाम तो आपको याद होने ही चाहिए। जैसे ही आपको ये दो नाम याद हो जाएंगे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। बहुत डीप पूछेगा तो बहुत कम लोग होंगे जो इसको कर पाएंगे, ये आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आपको रखना पड़ेगा इस चीज के लिए। ये देखिए टिन सबसे ज्यादा कहाँ होता है? चाइना, उसके बाद आपका ये इंडोनेशिया, और इसके बाद आपका यहाँ आ रहा है मलेशिया, और आपका फिर पेरू। इस टाइप की जो चीजें ये आपको याद रखनी, चाइना, इंडोनेशिया, और फिर ये आपका पेरू, बोलीविया, ये सब आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर, आप अगर नीचे लिस्ट में देखेंगे। इसके बाद आइए सवाल देख लेते हैं। सवाल बहुत छोटे छोटे आते हैं, इसमें डायरेक्ट सवाल आते हैं, अगर आता हो तो करिएगा, नहीं आता हो तो आपको बिल्कुल छोड़ देना चाहिए, इसमें कोई संकोच की बात नहीं है।
विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है मैक्सिको। ये अभी मैंने बताया था। और एक्चुअली क्या है ना कि उत्पादक ही पूछेंगे, ये भंडार वाला नहीं पूछा करते ज्यादा। भंडार में पेरू का नाम आ जाता है। मैक्सिको सबसे बड़ा उत्पादक है किसका? चांदी का। दोनों हम लोगों ने देख लिए हैं अगल बगल। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसको जरा देखते हैं। देखना है कि तीन तो सेम है और एक डिफरेंट है, वो वही पहचानना है। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट और बॉक्साइट। अभी लोहा हमने पढ़ा नहीं है। आयरन के जो ओर होते हैं, एक्चुअली में कोई भी धातु सीधे नहीं निकलती, पहले उसका अयस्क निकलता है। फिर अयस्क को कई प्रकार से प्रगलन किया जाता है, प्रोसेसिंग की जाती है। फिर उस प्रगलन से जाकर धातु निकलती है। तो धातु ऐसे नहीं आती है आसानी से, उसमें भी काफी उसको तपाया जाता है। तो हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट ये आयरन की ओर है, और बॉक्साइट जो है वो एल्यूमिनियम का है। तो आप तीन सेम हो गए, कौन? ये आयरन की ओर है, और एक डिफरेंट हो गई एल्यूमिनियम का अयस्क है। तो ये आपको याद रखना है। बॉक्साइट किसकी कच्ची धातु है? कच्ची धातु का मतलब होता है ओर, ठीक है ना। अयस्क किसका अयस्क है? तो मैंने आपको बताया था एल्यूमिनियम का ये अयस्क है। उसका आंसर क्या हो जाएगा? एल्यूमिनियम। ये बिल्कुल याद रखिएगा, दो चार बार इसको देख लीजिएगा, हल कर लीजिएगा। तो आप सवाल जब करेंगे वहां पर तो बिल्कुल आपको याद आ जाएगा। आप अपने आप पूरे कॉन्फिडेंस रहिए, बस कॉन्फिडेंट आपको रहना पड़ेगा। विश्व में सबसे अधिक एल्युमिनियम उत्पादक देश कौन सा है? तो ये आपको मैंने अभी बताया ही था। एल्युमिनियम जो है सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है एल्युमिनियम के लिए? मैंने आपको बताया था चाइना, ठीक है। चाइना के बाद फिर मैंने आपको बताया था, ये देखिए, रूस, फिर कनाडा, फिर भारत। भारत किस नंबर पे? तो चौथे नंबर पे। आपको ये याद रखना है। तो सबसे ज्यादा कहाँ होता है? चाइना। फिर कहाँ होता है? रूस। फिर कहाँ होता है? कनाडा। फिर कहाँ होता है? इंडिया। फिर कहाँ आता है? यूएसए। तो अब जो चार ऑप्शन दिए इसमें कौन सा ऑप्शन है? इंडिया ऑप्शन है, देखिए आप। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इंडिया। तो ये आपको याद रखना है, इसको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। बिल्कुल आपको याद रखना पड़ेगा इसको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व में एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है कौन सा है? यहाँ पर विश्व में सबसे बड़ा एल्युमिनियम का जो उत्पादक है वो आपका ये भारत। यहाँ पर ये आंसर हो जाएगा। मतलब ये 2018 की रिपोर्ट है, ठीक है ना। इसके पहले तो यूएसए होता था, लेकिन अब यूएसए को सरपास कर गया है। अब भारत आ गया, तो भारत इसमें सबसे बड़ा उत्पादक देश है। अब आगे बढ़ते हैं। मलेशिया में जो किंटा घाटी है, किंटा, मैं किनका बोल गया था शायद। किंटा घाटी है मलेशिया में। किंटा घाटी किसके लिए फेमस है? इस घाटी का नाम याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। किंटा घाटी जो है आपके टिन उत्पादन के लिए फेमस है। तो ये आपको याद रखना है। संसार में टिन का अग्रणी उत्पादक देश कौन सा है? तो टिन का अग्रणी उत्पादक देश कौन सा है? सबसे ज्यादा टिन कहाँ होता है? तो आपको पता होना चाहिए, सबसे ज्यादा टिन जो होता है वो चाइना में होता है। इसके बाद आपके जस्ट इंडोनेशिया में होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इंडोनेशिया। तो ये आपको पता होना चाहिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये आपको थोड़ा सा इसकी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से ये इतने ही सवाल थे एल्युमिनियम, टिन और मैक्सिको से, सॉरी, चांदी से। आप इससे समझ गए होंगे कि सवाल बहुत ज्यादा गहराई से नहीं पूछे जाते, सिंपल पूछे जाते हैं, वन लाइनर पूछे जाते हैं। और अगर आपको नहीं आता है तो बिल्कुल छोड़ देना चाहिए, ठीक है। गलत करने से अच्छा है इन सवालों को छोड़ देना चाहिए अगर आपको सवाल नहीं मिलते हैं, ठीक है। अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है। केवल कुछ कुछ फैक्ट याद करिएगा, ये नहीं कि आप बहुत याद करने लगे। प्रोडक्शन जरूर याद करिएगा, प्रोडक्शन। सबसे ज्यादा उत्पादक कौन करता है? उत्पादन, ठीक है। ये ज्यादा सवाल पूछे जाएंगे आपसे। तो इस प्रकार से हम लोगों ने ये थोड़ा सा देख लिया धातुओं के बारे में। अब थोड़ा सा हम लोग देखेंगे कोयला पर, आयरन पर, इन सब चीजों को थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लेक्चर भी है। और उससे सवाल जरूर बनता है, वो पूछा जाएगा। या तो भारत के संबंध में पूछा जाएगा या विश्व के संबंध में पूछा जाएगा, जरूर पूछा जाएगा। लेकिन चलिए, तो आज इतना ही रखते हैं, फिर आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। नमस्कार।